नमस्कार, आइए स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से अब खबरों का रुख करते हैं। केरला फाइल्स के फाइनल एपिसोड में आज पिछले 3 दिन से आपका चैनल एबीपी न्यूज केरला की जो रियल स्टोरीज दिखा रहा है उसी का ये फाइनल एपिसोड है जो आप देखने जा रहे हैं। केरल में किस तरह कन्वर्जन गैंग एक्टिव है, इसका खुलासा खुद उन लड़कियों ने किया जो किसी न किसी तरीके से जिहाद का शिकार हुई। इनमें कोई आइडियोलॉजिकल जिहाद के जाल में फंसी, कोई लव जिहाद वाले ट्रैप में फंसी। हमारी रिपोर्टर निधिश्री और कैमरा पर्सन अजीत चाको ने तिरुवनंतपुरम से सफर शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे दोनों केरला में आगे बढ़ते गए, कोट्टयम, कोझिकोड, मल्लापुरम की तरफ बढ़े, तब उन्हें कन्वर्जन वाले ट्रैप में फंसी कई और लड़कियों की जानकारी मिली है। इनमें से कुछ कैमरे पर आई, कुछ ने अपनी आइडेंटिटीज छिपा ली, तो कुछ लड़कियों की फैमिलीज ने आप बीती सुनाई। आपने श्रुति की बात देखी एबीपी न्यूज पर, आदरा अनखा का कन्वर्जन सुना आपने, हदिया के पिता का दर्द भी आपने एबीपी न्यूज पर देखा, और अली से राम बने फिल्म मेकर के शॉकिंग दावे भी आपने देखे। हमारी रिपोर्टर अब वापसी का रुख करने वाली थी, सामान बांध चुकी थी, लेकिन उसी दरमियान एक फोन कॉल आया जिसमें कन्वर्जन वाली कंप्लीट रेसिपी कैमरे पर बताने का फैसला किया। निधि को लगा स्टोरी करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने केरल से वापसी को कुछ वक्त के लिए टाला और सीधा कोझिकोड पहुंची। ब्रेन वॉश के बाद हिंदू और ईसाई लड़कियों के साथ होता क्या है, किस तरह कन्वर्जन सेंटर में 2 महीने का बाकायदा क्रैश कोर्स कराया जाता है, ये सब कुछ केरल फाइल्स के फाइनल एपिसोड में आज आप देखेंगे। कन्वर्जन गैंग का अनसुना सच आज तहलका मचा देगा। The first, if we have to convert to the Muslim. केरल फाइल्स का फाइनल एपिसोड आज खलबली मचा देगा। They will say that Shahadat Kalima. Okay, they will say then that Shahadat Kalima we also have to repeat the answer. So after that one bad thing is there. ब्रेन वॉश के बाद कन्वर्जन के हेडक्वार्टर पर क्या होता, कैसा कोर्स होता है, लव जिहाद का कैसा तेजाबी सिलेबस पढ़ाया जाता है, कोर्स कितने दिनों का होता है। 2 months we have to stay there in Tarbiyat. इस्लाम सभाओं की बंद चौहद्दियों में कैसी घुट्टी पिलाई जाती है। So they have to teach all the history of the Muslims and prayers and niskara. आपने जो सुना, आपने जो देखा, आपने जो महसूस किया, इसका संपूर्ण सच क्या है, ये लड़की कौन है, इसके जहन में कन्वर्जन गैंग के गुनाहों के कैसे और कितने अनसुने राज दफन हैं। आज जब इन सवालों का तिलिस्म टूटेगा तो हर देखने वाले के होश फाख्ता हो जाएंगे। केरल के जर्रे जर्रे में दफन कन्वर्जन फाइल्स के हर सफे को बेनकाब करने के बाद हमारी जांबाज रिपोर्टर निधिश्री केरल से दिल्ली के लिए रवाना होने ही वाली थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। फोन केरल के कोझिकोड से आया था, वो कोझिकोड जहां कन्वर्जन का कथित हेडक्वार्टर तरबियतुल इस्लाम सभा है, जिसकी हकीकत चंद घंटे पहले एबीपी के कैमरे में कैप्चर हुई थी। फोन करने वाली लड़की ने हमें अपना नाम बेला बताया। बेला ने एबीपी न्यूज इन्वेस्टिगेशन केरला फाइल्स के 3 एपिसोड देखे थे। वो हर हाल में हमसे मिलना चाहती थी, ऐसा कुछ बताना चाहती थी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे सनसनीखेज चैप्टर बनने वाला था। मामला गंभीर था, लिहाजा टिकट कैंसिल कराकर निधिश्री ने बेला के घर जाने का फैसला किया। बेला तक पहुंचने के लिए हमें मीलों का सफर तय करना था। सफर के दौरान जहन में सवालों का ज्वार था, आखिर बेला क्या बताने वाली थी, ये और ऐसे कई सवाल हमारे जहन में दौड़ रहे थे। आखिरकार ऊबड़ खाबड़ कच्ची पक्की सड़कों का थकान भरा सफर खत्म हुआ और मंजिल ठीक हमारी आंखों के सामने थी। यहाँ कन्वर्जन गैंग का वो राज खुलने वाला था जो अब तक का सबसे विस्फोट खुलासा बनने वाला था। तो क्या केरल में सिर्फ हिंदू
कि लड़कियों का धर्मांतरण हो रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जो बैठी हुई हैं इनका नाम बेला है। बेला ईसाई धर्म से ताल्लुकात रखती हैं और कोड़िकोड के कन्नौज की रहने वाली है। लेकिन बेला, आप कितने साल साथ में रही हैं? When I was studying in my school days, that time I met him, and first time and all we are just friends. Okay, after that only I don't know how it will. I fall in love. I don't know, but like that much he's talking. No, it's very. What I have to say, I don't have any words. If he is speaking to some girls, means that girl definitely fall in love into him. Like that mentality he has. बेला उर्फ शाहीना का दावा ठीक उन लड़कियों जैसा था जो केरल में लव जिहाद का शिकार बने। बेला के साथ क्या कुछ हुआ, वो कैसे ट्रैप में फंसी, इस कहानी को सुनने समझने से पहले वो सच जानना जरूरी था जिस पर से पर्दा उठाने के लिए निधिश्री ने टिकट तक कैंसिल कराया था। आखिर बेला कैमरे पर बेबाकी कन्वर्शन गैंग का कैसा राज खोलने वाली थी? I entered to the Tarbiyat. They first ask, they are asking to everyone, are you become a Muslim, like that? They will ask. Then we have to give, because before that he told me everything, and if anything they will ask means for myself only came here to become Muslim. Okay. आप कह रही हैं कि आपसे आपको उस लड़के ने बोला कि वहां कुछ भी पूछेंगे तो आपको बोलना है कि आपकी मर्जी से, इट वॉज योर कंसेंट टू गो देयर। Yes. ये आपको कहा गया बोलने के लिए? Yeah, like that he told me, because if any other intention came inside, they did not take us. So whatever he said, I did like that. Okay, I did like that. बेला की जुबान पर कोझिकोड की तरबियतुल इस्लाम सभा का जिक्र था, जहां आज से ठीक 8 साल पहले उसे शाहजहां कन्वर्शन के लिए लेकर गया था। केरल फाइल्स की इन्वेस्टिगेशन में बेला पहली ऐसी लड़की थी जो ये खुलासा करने वाली थी कि आखिर इस्लाम सभा में कन्वर्शन होता कैसे है। आखिर बेला को मुस्लिम धर्म कबूलने के लिए कितने पड़ाव से गुजरना पड़ा। कन्वर्शन के हेडक्वार्टर पर बेला ने कन्वर्शन का कैसा कोर्स किया, इसकी हकीकत बेहद डरावनी है। The first, if we have to convert to the Muslim, they will say that Shahadat Kalima. Okay, they will say then that Shahadat Kalima we also have to repeat the answer. So after that one bathing is there from up to top, bathing. Then after that we have to become a Muslim, and 2 months we have to stay there in Tarbiyat, because they have to teach all the history of the Muslims and prayers and niskara, everything they will teach. शहादत कलमा, उसके बाद बाथिंग, यानी कि आपको नहाना पड़ता है पूरे शरीर। यू हैव टू टेक बाथ। Okay, and then when we are taking bath, no, we have to say the one prayer is there. I don't know that is Shahadat, some prayer they will say that we have to say, and we have to take bath. अब सवाल ये था कि अगर बेला ने 2 महीने का कोर्स पूरा नहीं किया, वो महज 1 हफ्ते बाद ही तरबियतुल इस्लाम सभा से चली गई, तो क्या वो मुसलमान बन चुकी थी? ये सवाल भी हमारी रिपोर्टर निधिश्री ने ऑन कैमरा पूछा। तो फिर अब तो पूरी मुस्लिम हुई ही नहीं। अच्छा, शहादत कलमा बोलने के साथ ही मुस्लिम हो गए? Muslim only. लेकिन 2 महीने का कोर्स इसलिए होता है so that you could learn more and more about Islam. That's why we have to stay for 2 months. बेला शाहीना बन चुकी थी। चर्च जाने वाली बेला अब नए मजहब के रीति रिवाज फॉलो करने लगी थी। बेला के ये खुलासे चौंका रहे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम तक बेला की हकीकत सुनकर सन्न थी, लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर 1 हफ्ते के क्रैश कोर्स के बाद दूसरे धर्म से मुसलमान बनने की कंप्लीट रेसिपी क्या थी? You are saying a very big and very hidden facts about the conversion center. What is the procedure? I mean, first you said that Shahadat Kalma. It was Shahadat Kalma. उसमें क्या होता है? What do you have to do in Shahadat Kalma? That they will say that some prayer is there. That prayer they will say we have to say. Recite. You have to recite that. Yeah. Okay. In inside our heart we have to recite that. Okay. For how many times?
No, only one time. Only one time. Yeah. Then if we are say the Shahad Kalima, we have to become a Muslim. Okay. Then we have to stay there means we have to study the prayers, Niskara and Quran and about Islam. For that all purposes only we have to stay there for 2 months. Okay. So if I am stay there means only 1 week because I am alone. What did you learn in that 1 week? The 1 week Fatiha, I learned Fatiha, then how to do the Niskara, that everything I know. Then Surat, some Surat that Fatiha I know, but others everything I forgot. Fatiha में क्या होता है? That Audhu Billahi Minash Shaitani Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, like that whole thing. But I forgot that. That is the starting version. Okay, if any function or anything will happen, they will start it first with this Fatiha. Okay. Then only they will start it for all the functions. शहादत कलमा और निस्कारा और फातिहा को कोर्स बेला कर चुकी थी। सवाल ये भी था कि क्या कन्वर्जन का कंप्लीट कोर्स यहीं तक महदूद था या फिर कन्वर्जन के लिए कुछ और भी पड़ाव पार करने अभी बेला को बाकी थे। सवाल तो ये भी था कि एक हफ्ते में बेला को कन्वर्जन गैंग ने और क्या-क्या सिखाया। What did they teach you in that 1 week about Islam? You must have learned something about Islam. What did they teach you in that 1 week? In 1 week, they most probably they will teach prayers, how to pray, how we have to do the niskara and all. Why we have to then 5 types of niskara. No niskara traits is there. That means Suhbi, Luhar, Asr, Maghrib and Isha. This 5 times we have to do, and Suhbi 2 times, Luhar 4 times, Asr 4 times, Maghrib 3 times and Isha 4 times. Like that we have to do the niskara. Like that and all they will teach. Then before that I came and Okay, tell me one thing. When you were in Tarbiyatul Islam Sabha, was that boy with you? No. He was not allowed to stay there with you. No. In that room. No. You and Only that is some other girls is also there to become like this my was. And I met one girl. I think her name is Reshma. And after 2 or 3 days, she is vomited and all. Then I asked what happened, and she's become pregnant. And after a long back 2 years. After 2 years, I called my friend. She called me. Then I asked for everything. Then she told this Reshma, no, she trusts that boy and he came there and to become a Muslim girl. So she want to live with him only. But that guy was not there. He cheated her. निस्कारा की रेसिपी के साथ बेला 5 तरह की नमाज सीख चुकी थी। शाहजहां उसे मकरजाल में फंसाकर धोखे का शिकार बना चुका था। तरबियतुल इस्लाम सभा में कन्वर्शन का कंप्लीट सिलेबस बेला को घोंट कर पिलाया जा चुका था। अब सवाल ये था कि जब बेला करिया से गुजर रही थी, तब वहां बेला जैसी और कितनी लड़कियां थीं जिन्हें कन्वर्शन की ABCD सिखाई जा रही थी। how many girls were there when you entered in that sabha? That 20, more than 20 girls is there. Like that, boys also have one center is there in same. So when you changed your religion, आपका दूसरा नाम क्या था? Your another name? Shahina. Shahina. Shahina Shahjahan. Shahina Shahjahan. That is the new. कोझिकोड की बेला की पहचान अब शाहिना शाहजहां बन चुकी थी। इसी पहचान ने बेला की जिंदगी में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब देखिए, कई लोगों के मन में सवाल ये भी कि आखिर बेला को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्या पड़ गई? वो कौन सी वजह थी जिसके चलते चर्च जाने वाली बेला तरबियतुल इस्लाम सभा तक पहुंच गई? अच्छा, सवाल तो ये भी है कि आखिर बेला किस तरह लव ट्रैप वाले जिहाद और फिर धोखे का शिकार? इस पूरी दास्तां को सुनने के लिए एक बार फिर से कोझिकोड की रहने वाली बेला की स्टोरी को रिविजिट करना होगा। साल 2016 ये वो वक्त था जब केरल में कुछ महिलाओं के गायब होने की खबर सुर्खियां बनने लगी थीं। ये खबरें सामने आने लगी थीं
कि कुछ लड़के और लड़कियां अचानक गायब हो गए और जब उनकी लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि कोई सीरिया की तरफ चला गया तो कोई लड़की अफगानिस्तान पहुंच गई। आईसिस नाम का आतंकी संगठन केरल में घुसपैठ कर चुका था, लेकिन इसी दौरान कोझिकोड जिले की एक लड़की, स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, धीरे धीरे एक लड़के के कांटेक्ट में आई। ईसाई धर्म को मानने वाली बेला शाहजहां के ट्रैप में फंस चुकी थी। One day he called me and we have to meet together like that. He told me, okay, of course, I also want to meet him. So once I went to him and in Kunjukulam one place is there. In there we went and in his one friend house is there. He taken to me there and we both sat together and we just talk and that time we have to do everything. That is the first time. In girls means if one person is doing everything for the girl means that is the first person in our life, isn't it? So I also thought like that. Then afterwards so many problems will happened and my father is also passed. बेला और शाहजहां कुछ वक्त के लिए अलग हो गए, लेकिन शाहजहां फिर उसकी जिंदगी में आया और इस बार बेला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। Once I'm going to my school, that time he is standing in front of the bus stop. In that time, after the long back, I saw him and he gave number. I don't have, that time I don't have his number. Then he gave to his friend and that friend gave to me the number. Then incidentally, if again if we get the number means we will think, okay, he came back and he said that without me he can't live. These many days my life is spoiled. Means his life is spoiled like that and all he told me. So I agreed. No, I trust that all words. You were convinced by that time. Yeah, I convinced because the first time he only touched my body, so I convinced. He convinced me, so I trusted him. Like that, again we started. बेला तो यही मानकर चल रही थी कि उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया, एक ऐसा शख्स मिल गया जिसके साथ वो ताउम्र गुजार सकती है। लेकिन शाहजहां के मन में क्या था, इसका अंदाजा शायद उसे नहीं था। यही वजह है कि दुनिया की तमाम रस्मों को छोड़कर, बंधनों को तोड़कर बेला नई जिंदगी की तलाश में उस शख्स के पास पहुंच गई। Once I ran off with him. He did not call me, but I ran off with him. आप उनके साथ भाग गई थी. You eloped away. Yeah. Then that time I called him. I'm coming like that. Only he shocked and he told me, go back to home, go back to home. But there is no choice to me because he is the first person to judge me. So I told no, I won't go because if I came back means again any other girls will trapped for that. I'm sure that. Then I told if he will become good means that is one good no. So I decided that I want to live with him. So I told no, I won't go back. I will stay with you. बेला उस रास्ते पर निकल चुकी थी जहां से वापस लौटना करीब करीब नामुमकिन था। उसे ये नहीं पता था कि इसके आगे का सफर उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। वो ईसाई से मुसलमान बनने वाली थी। लव ट्रैप जिहाद का शिकार हुई बेला को पहला झटका तब लगा जब उसके प्रेमी ने ये कह दिया कि जब तक कन्वर्ट नहीं होगी, धर्मांतरण नहीं होगा, तब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। बेला के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। First we went to his friend house and for the 2 months we stayed there. Then after that he told me to go to the tarbiyat because there is no choice to live for us because there is no house, nothing to live. उन्होंने कहा कि that his family won't accept you, you need to change your religion, then only he could marry you. Yes, I want to change my religion, then only his family accepted me. So I decided, he told me you don't want to change your caste and all, he told me, but I told if I needed any house or protection, I need it, so I need the family. So I told no, I will become Muslim, like that I told.
इसके बाद जो कुछ हुआ बेला ने हमारी रिपोर्टर निधि को तफसील से बताया। कन्वर्जन वाले सेंटर का पूरा सच सामने आ चुका था, मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी, क्योंकि अब धीरे धीरे ईसाई से मुस्लिम धर्म कबूल करने वाली बेला को शाहजहां का बैकग्राउंड मालूम हो रहा था। दोनों का निकाह हुआ, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, लिहाजा निकाह को मान्यता नहीं मिली। इस दौरान बेला ने कई शहर बदले, वो प्रेग्नेंट हो गई। आखिर में जब शाहजहां की मां उससे मिलने आई तो बेटे का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कह दिया कि उसका बेटा 3 लड़कियों से शादी कर चुका था, उसके कई अफेयर्स थे। बेला शाहजहां की चौथी बेगम थी। My delivery, everything is over. I came back here in Kunjukulam. That time we had to stay there, and my mother-in-law also came. Before that coming after my delivery, mother-in-law came there, and she sat near my leg, and she is saying about all the story about his son. Her son is saying the story that he is married, first marriage from Adivaram, one girl, and divorce. Then second one, his marriage from Punur, that also divorce. And the third one, he is from Kasargod. These 3 are Muslim girls only. Okay, and he in that the third one, that time he have one affair, that Honey. She is a Christian. Then after one incident when happened to us, that time she knows everything, and she married another man and she went off. Then again they will call and all something has happened. And this all history, I don't know this whole history. Without this, knowing the history only I went. So that time then I told my mother-in-law, okay, past is past. That okay, I accepted that, then past is, but again how he was live with me. That Did you get to meet his wives? No, I did not get a chance. बेला के मुताबिक इस दरमियान कई बार उसने अपने शौहर को दूसरी लड़कियों के साथ प्राइवेट चैट करते हुए पकड़ा, लेकिन वो हर बार उसे समझा देता था कि आगे ऐसा कतई नहीं करेगा। बेला का शौहर उसे झूठ बोलता रहा और वो ये सब सच मानकर जिंदगी आगे बढ़ाती रही। लेकिन 2022 में यानी शादी के 7 साल बाद अचानक शाहजहां ने बेला को छोड़ दिया। इस तरह एक और लड़की ट्रैप का शिकार हो गई। वो पिछले 1 साल से अपने मायके में रह रही है, मां के साथ मिलकर अपनी औलाद की किसी तरह से परवरिश कर रही है। बेला की ये होश उड़ा देने वाली आप बीती आपने देखी, लेकिन क्या अस्तित्व की तलाश में पहचान खो देने तक का सफर सिर्फ बेला तक सीमित है? बेला के मुताबिक वो लव ट्रैप जिहाद का शिकार, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जो ब्रेन वॉश होने के बाद कन्वर्जन सेंटर में पहुंची। 3 मई को कासरगोड की श्रुति और त्रिशूर की अनखा की दास्तां पूरे देश ने देखी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ, पूरे देश ने सुनी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ। लेकिन आज श्रुति की वो बातें आप सुनने वाले हैं जो इससे पहले अब तक सामने नहीं आई। कन्वर्जन सेंटर वाले सिस्टम को लेकर श्रुति और अनखा ने क्या कुछ बताया, उन्होंने खुद को किस तरीके से इस्लाम में ढालना शुरू कर दिया था, उनके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आ रहे थे, ये तमाम बातें सुनकर आपकी तो होश उड़ जाएंगे। केरल में जब एबीपी न्यूज की टीम मंजिल पर पहुंची, उस वक्त हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस गेट के साथ साथ आज कई महाविस्फोटक राज भी खुलने वाले हैं। जिन लोगों को केरल में कन्वर्जन फैक्ट्री के वजूद पर शक है, जिन लोगों को धर्मांतरण के रैकेट पर यकीन नहीं है, ये लेडी उन लोगों के लिए गवाह भी है, प्रमाण भी है और पीड़ित भी है। मैं कन्वर्शन के लिए मलप्पुरम में आई थी। एक दिन अचानक बिना कहते घर से लगेज लेकर आ गई। मैं बोल रही थी, मेरी फ्रेंड्स और कोलिग्स वर एडवाइसिंग मी दैट नॉट टू टेल, घर में मत कहिए, ऐसे करके एडवाइस दे रहे थे ना। इसलिए मैं घर में रिलेटिव्स के घर जा रही हूँ, ऐसे करके मैं वहाँ से घर से निकली और वहाँ कन्वर्शन सेंटर में ज्वाइन हुई। और फिर पुलिस के मदद से कई लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, मेरे गांव वालों में कई लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। मेरी अपीयरेंस बदल रही है, बिंदी नहीं
डाल रही हूँ। एबीपी न्यूज के कैमरे पर श्रुति ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ बरगलाने और इस्लाम कबूल करवाने के लिए सबसे पहले उनके दोस्तों ने फोर्स किया। वो दोस्त जो श्रुति के क्लासमेट थे, वो दोस्त जिनकी पहचान कॉलेज स्टूडेंट की थी, लेकिन जिनका मकसद था श्रुति को ब्राह्मण लड़की से मुसलमान बनाना। आज एबीपी न्यूज के कैमरे पर श्रुति केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। सुनिए श्रुति का ये विस्फोटक खुलासा। और मैं आई यूज्ड टू स्पीक फेसिंग पीपल अर्लियर व्हेन इस्लाम आई वाज इन इस्लाम क्लचेस आई यूज्ड टू लुक व्हेन मेन आर कमिंग नो, मर्द लोग आते ही मैं मेरी सर नीचे झुक करती थी और फुल स्लीव्स ड्रेस पहनती थी। हाफ स्लीव पहनने वाली लड़की थी, फुल स्लीव्स पहनती थी। टीचिंग प्रोफेशन ही छोड़ दी, घर में ही बैठने शुरू की। श्रुति के दोस्तों ने हिंदू धर्म के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में जमकर जहर उगला। हिंदू त्योहारों और हिंदू देवी देवताओं के बारे में बरगलाया। जाकिर नाइक जैसे जिहादी की सीढ़ी देखकर श्रुति का ब्रेन वॉश किया गया। श्रुति के मुताबिक ये सब साल 2012 और 13 के बीच की बात है। ये वो दौर था जब जाकिर नाइक भारत में खुलेआम अपना जिहादी नेटवर्क ऑपरेट करता था। जाकिर के शागिर्दों का असर श्रुति पर होने लगा। श्रुति ने इस्लाम कबूलने का मन बना लिया और मल्लपुरम के पोन्नानी सेंटर पर श्रुति का कन्वर्जन हुआ। इस कन्वर्जन सेंटर पर मुसलमान बनाने के लिए कट्टर गैंग ने श्रुति का धर्म ही नहीं बल्कि उनके पहनावे और खान पान को भी बदल डाला। बुर्का पहनने लगी। बुर्का एक बार पहनी थी पहले, कन्वर्शन सेंटर जाने के पहले एक बार एक फ्रेंड की घर गई थी, वहाँ से एक बार पर्दा पहनी थी। उसका फोटोग्राफ है मेरी बुक में। और उसके बाद बुर्का पर्दा यहाँ से पहनी हूँ कन्वर्शन सेंटर से, वहाँ बुर्का पहनी हूँ। और नॉनवेज भी खाने की आदत शुरू हुई थी। ब्राह्मण हूँ ना, नॉनवेज नहीं खाती थी, मगर वहाँ खाना पड़ा। सुना आपने, कन्वर्जन सेंटर पर श्रुति को नॉनवेज खाने के लिए फोर्स किया गया। श्रुति से कहा गया कि मुसलमान हो तो नॉनवेज जरूरी है। जस्ट एग से शुरू की, उस वक्त तक वापस आई। वह नमाज के लिए एक स्पेशल ड्रेस है, वाइट पर्दा, वो भी वहाँ मिली थी, वो भी पहनती थी, वहाँ भी नमाज करती थी। श्रुति से रहमत बनना और फिर रहमत से श्रुति बनने तक का सफर कई ट्विस्ट और टर्न से भरा है। द केरला स्टोरी पर छिड़ी बहस अब भी जारी है, लेकिन श्रुति के लिए फिल्म कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच है। A Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है। बिकॉज क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।